और ये देख सकते हैं इसका वेरिएंट 1.6.33 अभी चल रहा है। ठीक है, अपडेट हुआ था 25 अप्रैल को जो हुआ था 2025 का। ठीक है, तो मैं टाइम में डेट भी दिखा देता हूँ। अभी 5:20 हुए हैं और 13 मई चल रही है। ठीक, तो इसको पूरे तरीके से अपडेट होने देना है। अब यहाँ पर वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ये इशू देखने को मिलता है। अब यहाँ पर 13 मई चल रहा है, तो मैं 13 मई को कैंसिल करके मैं कोई और पिछली डेट पे चला जाता हूँ। ठीक है, 1 मंथ पीछे चला जाता हूँ या 2 मंथ पीछे चले जाता हूँ। यहाँ पर मैं 26 लिख देता हूँ। ठीक है, कि आपने इसको कैसे रिमूव करना है, तो सिक्योरिटी में फिलहाल के लिए नन कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, वरना मैं ये देख सकते हैं हमारा हो चुका है। ठीक है, मैंने उसको ये देख सकते हैं वेरिएंट कौन सा चल रहा है, 1.6.33 चल रहा है जो लेटेस्ट अभी चल रहा है। और इसके मैं हॉटस्पॉट को मैं यहाँ से जस्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो भी रिमूव हो चुका है। अभी जो टाइम एंड डेट चल रहा है वो आ चुका है। आप इस तरह से अपने टाइम एंड डेट को चेंज कर सकते हैं। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। तो पिछली वीडियो मैंने जीपीएस मैप कैमरे के वाले से अपलोड की थी और वहां पर बताया था कि जीपीएस मैप कैमरे का टाइम एंड डेट को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर इश्यू ये लोगों को देखने को मिलता था कि उसका जो वर्जन होता था जीपीएस मैप कैमरे का वो आपको पुराने वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वहां पर आपका टाइम एंड डेट चेंज करना पड़ता था। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप न्यूली अपडेटेड जीपीएस मैप कैमरे के अगर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उस वाले से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ये भी रिकमेंड किया है, मेरी पिछली वीडियोस में भी किया है, भाई साहब जीपीएस मैप कैमरे का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वहां पर हमारा अभी नहीं हो रहा। तो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, वहां पर मैंने लोगों से बताया था कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वहां से कैसे किया जाता है। सो आज मैं फिर एक बार आपको बताने लगा हूं कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कौन सा अभी चल रहा है, टाइम एंड डेट अभी क्या चल रही है। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन का आप टाइम एंड डेट आप किस तरह से चेंज कर पाएंगे। सो यहाँ पर अभी जो जीपीएस मैप कैमरा है वो मैंने ऐप टू इट की मदद से मैंने इसको यानी कि पुराने वाला मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर जो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं प्ले स्टोर पे करूँगा और यहाँ पर मैं सर्च बार पे आकर मैं इसको अपडेट करूँगा। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर मैं जीपीएस मैप कैमरा में जस्ट टाइप करूँगा, गो पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अपडेट हमें देखने को मिल जाती है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको अपडेट लगा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर टॉप पर आपको मैं टाइम एंड डेट भी दिखा देता हूँ। अभी 5:20 हुए हैं और 13 मई चल रही है। ठीक है, और इसका जो वर्जन चल रहा है ये कौन सा चल रहा है ये भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा इसके अबाउट सेक्शन में जाकर और ये देख सकते हैं इसका वेरिएंट 1.6.33 अभी चल रहा है। ठीक है, अपडेट हुआ था 25 अप्रैल को जो हुआ था 2025 का। ठीक है, तो अब इसको मैंने टाइम एंड डेट इसका मैंने चेंज करना है, तो मैंने जस्ट इसको फिलहाल के लिए अपडेट पर लगा दिया है। तो इसको पूरे तरीके से अपडेट होने देना है। जो हमारा जीपीएस में कैमरा है वो पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। अब यहाँ से हमने बैक आना है और यहाँ से हमने बिल्कुल बैक आना है और मैं यहाँ से फिलहाल के लिए जो इंटरनेट कनेक्शन है इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसको मैं डिसेबल कर लेता हूँ अपने जो फ़ोन का है। अब यहाँ पर क्या करना है, जीपीएस मैप कैमरे को यहाँ से मैंने ओपन करना है। अब यहाँ पर वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ये इशू देखने को मिलता है कि इसका जो थोड़ा सा प्रोसेस होता है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, लंबा होता है। जो टाइम एंड डेट का होता है वो लंबा नहीं होता, बल्कि आपको किसी और डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर दिया। अगर फ़र्ज़ करें आपका पैकेज नहीं है तब आप इंटरनेट कनेक्शन इनेबल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो है पैकेज एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से अगर मैं यूज़ मोबाइल डेटा करूँगा तो उसका जो टाइम एंड डेट का ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करंटली अभी 5:26 हुए हैं और यहाँ पर भी 5:26 हो चुके हैं। ठीक है, ये 27 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हो चुके हैं 27 मिनट और यहाँ पर 13/5 की 13 तारीख है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यूज़ मोबाइल डेटा और कनेक्ट टू वाईफाई। हम क्या करेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल बैक चला जाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बैक। अभी मैं पहले मैं चेंज करूंगा। अब मैं चेंज करूँगा कैसे करूंगा, इसमें सेटिंग में चला जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में आपने अपने टाइम एंड डेट को यहाँ पे से फाइंड कर लेना है, जो भी आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है, और यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम यहाँ पर क्लिक करके इसको आपने डिसेबल कर देना है। अब यहाँ पर 13 मई चल रहा है, तो मैं 13 मई को कैंसिल करके मैं कोई और पिछली डेट पे चला जाता हूँ। ठीक है, 1 मंथ पीछे चला जाता हूँ या 2 मंथ पीछे चले जाता हूँ। यहाँ पर मैं 26 लिख देता हूँ। ठीक है, मार्च 26 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से इसको मैंने ओके कर दिया है और यहाँ पर टाइम को मैंने यहाँ से अपने हिसाब से 1 जस्ट मैं AM टाइप कर देता हूँ और 27 को मैं 10 यहाँ पर करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते टॉप पर हमारा जो टाइम एंड डेट दोनों चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लोज करके मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप नोटिस करें तो। ठीक है, बाज़ का लोग कहते हैं भाई साहब ये टाइम चेंज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देख सकते हैं हमारा टाइम यहाँ से भी चेंज है, यहाँ से भी चेंज है। अब फर्ज करें मैं यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा
तो यहाँ पर जीपीएस मैप कैमरे को मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि जीपीएस मैप कैमरा जब मैं उसको ओपन कर रहा हूँ तो सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टाइम है डेट का दोनों चेंज हो चुका है। अब मसला ये है कि ये वाला ऑप्शन आ जाता तो मैंने जब से आपको इतना समझाया था कि आपने इसको कैसे रिमूव करना है, तो यहाँ पर या तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो आपने उसका इंटरनेट कनेक्शन से मरा यानी कि आपका पैकेज ना हो तो तब आप इनेबल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। वरना मेरे पास एक और तरीका है जो मैंने आपको जस्ट समझाया था, वो ये कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक और डिवाइस है, आपने इसको ओपन करना होता है और मैं जस्ट इसको ओपन करूंगा और उसके बाद इसका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपने ऑफ कर लेना है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें इसका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इनेबल है फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पर आपको क्लोज़ करके दिखा भी देता हूँ। इसका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ और जो इसका हॉटस्पॉट है यहाँ से मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। सो मैंने इसका हॉटस्पॉट को इनेबल किया और यहाँ पर जो इसका पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर से मैं देख लेता हूँ, इसकी सिक्योरिटी में फ़िलहाल के लिए नन कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं फ़िलहाल के लिए नन कर लेता हूँ। उसका जो डिवाइस नाम जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉटस्पॉट मैंने ऑन किया है और देख सकते हैं डेटा मैंने ऑफ किया है और जिसका जो हॉटस्पॉट है मैंने इनेबल करके रख लिया है। अब जो ये वाली डिवाइस है इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें जस्ट मैं इसको उसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी वाईफाई को इनेबल करूँगा और वाईफाई वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। सो अभी ये रिमूव नहीं हुआ तो मैं उसको वापस मैं ऑफ़ करके ऑन कर लेता हूँ एक बार फिर। सो यहाँ पर हमें इशू देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने ओके नहीं किया था जिसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिला था। ठीक है, अब मैंने ओके नहीं किया था, सो मैं यहाँ से वापस मैं कनेक्ट करता हूँ इसको मैं ऑफ़ करके वापस, वरना में ये देख सकते हैं हमारा हो चुका है। ठीक है, मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया था इसकी वजह से हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं नो इंटरनेट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं वर्जन कौन सा चल रहा है, 1.6.33 चल रहा है जो लेटेस्ट अभी चल रहा है। तो सो ये जस्ट लोडिंग करेगा, लोडिंग करने के बाद आपका जो इंटरनेट यानी कि इसका जो सिस्टम है वो काम करना वर्क कर देगा। या फिर आप कह सकते इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली वर्क नहीं करता। डायरेक्टली वर्क से मुराद यानी कि वो आपको यहीं पर लोडिंग पे खड़ा कर देता है। तो जस्ट आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये वाला फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से जस्ट ये वाला इनेबल कर लेना है, यानी कि आपने वाईफाई को उसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने इसको वाईफाई को इनेबल किया और इसके मैं हॉटस्पॉट को मैं यहाँ से जस्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट हो चुका है तो ये हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से नो थैंक्स कर लेता हूँ, कनेक्ट टू वाईफाई हमारा हो चुका है तकरीबन। और ये देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो भी रिमूव हो चुका है, अभी जो टाइम एंड डेट चल रहा है वो आ चुका है। सो यहाँ से आप इस तरह से अपने टाइम एंड डेट को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसका एक तो या फिर एक का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको इंटरनेट जो कनेक्शन है वो आपका ना हो, यानी इनेबल ना हो, यानी कह सकते हैं आपका पैकेज ना हो, तो तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वरना आप किसी दूसरी डिवाइस का जस्ट आपने हॉटस्पॉट लेकर इस तरह से टाइम एंड डेट को चेंज कर सकते हैं। अब फर्ज़ करें आपने वापस अगर चेंज करना है टाइम एंड डेट आप ओरिजिनल हालत में, डिफ़ॉल्ट हालत में, तो आपने जस्ट सेटिंग में आना होता है और यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में जाकर टाइम एंड डेट को सिलेक्ट करके जस्ट इस वाले ऑप्शन को आपने यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम वाले ऑप्शन को जस्ट सेलेक्ट करना होता है। जो आपका टाइम एंड डेट होता है वो ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाता है। सो ये था तरीका आपको बता सको कि किस तरह से लेटेस्ट वर्जन का जीपीएस मैप कैमरे का आप टाइम एंड डेट को चेंज कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी होगी और इस वाले से किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें। मुझे दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।